बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा सवाल है, 20 नंबर का है। पेपर में अक्सरियत से ये आता है, मैं ये समझा देता हूँ। व्हाट इज़ फोरकास्टिंग, व्हाई इट इज़ so important in the management of business firms, and other enterprises. Also explain the different types of forecasting. ये है क्वेश्चन, फोरकास्टिंग क्या होती है और ये मैनेजमेंट और बिज़नेस फर्म्स और कारोबार के मुतालिक इसकी अहमियत क्या है और इसके मुख्तलिफ़ किस्म की जो टाइप्स हैं वो हमें बताएं। पहले हम इसको शुरू करते हैं। इसको मैं मिटाकर इसका आंसर लिखता हूँ यहाँ पर। It is the process of making prediction of future past and present data. Prediction is similar but more general term. It is the decision-making tools using by many business to help the budgeting in budgeting, planning, and estimating the future growth. मैं इसको दोबारा समझा दूँ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर बेस्ड। प्रिडिक्शन में हमने ये देखना होता है
कि इसके मुतालिक पेशीन गोई की जाती है कि कारोबार की नौइयत क्या होगी। इसमें हम प्रेजेंट भी देखते हैं, पास्ट भी देखते हैं, फिर फ्यूचर को देखते हैं। अगर प्रेजेंट और पास्ट हमें ब्राइट नज़र आते हैं तो इसका मतलब है फ्यूचर भी ब्राइट होगा। दैन वी शैल बी एबल टू स्टार्ट द बिज़नेस एंड कंटिन्यू द बिज़नेस, कीपिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द कीपिंग इन व्यू द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग करते हैं, फिर उसका बजटिंग करते हैं, फिर ये देखते हैं कि हमारी फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी। तो ये इसकी जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोरकास्टिंग सो इम्पॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट बिजनेस फर्म्स। अब हम करते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। इस सवाल का दूसरा हिस्सा आ रहा है, वो मैं अब शुरू करता हूँ। There are following different types. Number one, judgment forecasting. मैं ज़रा लिख लेता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर बहस करूँगा। It uses only intuition.
अब इस पैरे को समझें। जजमेंट फोरकास्टिंग, इट यूजेज ओनली इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले इस लफ्ज़ को समझें। इसको समझते हैं, इसको कहते हैं टू अंडरस्टैंड विदाउट प्रूफ। किसी शय को बग़ैर सबूत के समझ लेना, इसको कहते हैं इंट्यूशन। एंड एक्सपीरियंस, जिसमें तजर्बा भी ना हो। और आवर माइंड्स आर एबल, हमारे जहन का कमाल होता है टू मेक कनेक्शन एंड अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्ट इन द वे नो कंप्यूटर कैन डू, जिसमें इंसान का जहन इस्तेमाल होता है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। देयरफॉर जजमेंट फोरकास्टिंग इज़ बेस्ट, कि जजमेंट फोरकास्टिंग बेहतरीन होती है। देयर इज़ नो लिटल हिस्टोरिकल डेटा, उसमें हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता। मसलन क्या होता है उसमें कि फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, जिसमें नया कारोबार शुरू किया जाता है, एंड न्यू ग्रोथ प्लांट, या उसमें नए प्लांट लगाए जाते हैं, इसमें हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता। उसी में सब कुछ जो है ये माइंड्स का इस्तेमाल होता है। माइंड्स का इस्तेमाल करके हम बताते हैं कि इसकी जजमेंट फोरकास्टिंग क्या होगी। अब दूसरा है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। मैं ये लिख देता हूँ, फिर आपको ये समझा देता हूँ। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग होता है यूजिंग मैथमेटिकली टू एनलार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा। अब ज़ाहिर है जजमेंट फोरकास्टिंग में हिस्टोरिक्स में आपको हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलता, उसमें माइंड का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें ये देखा जाता है, फिर ये कहते हैं कि इट इज़ द वीकेस्ट, लेकिन ये कमज़ोर होता है व्हेन देयर इज़ नो और लिटल हिस्टोरिकल डेटा, जिसमें या तो होता नहीं है या बहुत कम उसमें हिस्टोरिकल डेटा पाया जाता है। एक अगली एक लाइन है जिसमें ज़रा मैं ये लिख देता हूँ।
judgment and quantitative forecasting, give the best result। यानी इसमें जजमेंट फोरकास्टिंग भी आ जाए और ये क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग भी आ जाए तो ये बेहतरीन किस्म का नतीजा उसका हासिल होता है। अब उसके बाद है बिजनेस फोरकास्टिंग। It refers to a company's effort to predict the future outcome। फ्यूचर आउटकम को पेशीन गोई के लिए कंपनी की एफर्ट्स को देखा जाता है। बीइंग एबल टू एंटिसिपेट द आउटकम, उसकी आउटकम की पैमाइश के लिए अलाउज द कंपनी टू रिस्पॉन्ड द थ्रेट, कि वो थ्रेट को भी कबूल करे एंड एडवांटेजेस एंड टेक एडवांटेज अपॉर्चुनिटीज़, और जो उसके मौके मिलते हैं उसको भी उससे फ़ायदा उठाए। थोड़ा सा आगे इसका है, मैं लिख देता हूँ बिजनेस फोरकास्टिंग का।
फोरकास्ट आर यूजुअली क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स। जो फोरकास्ट होते हैं आम तौर पर ये मिकदारी किस्म के एस्टिमेट्स होते हैं ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड, जिसमें हम देखते हैं फ्यूचर को और उसकी वैल्यूज़ को। फॉर द बेस्ट फोरकास्टिंग वी रिकमेंड द कंबाइंडिंग स्टैटिस्टिकल डेटा विद स्टॉक। इसमें दोनों आ जाते हैं बेहतरीन किस्म के, जिसमें हम क्वांटिटेटिव को भी लें और जजमेंट को भी लें। आखिरी एक का इसी का आखिरी पॉइंट है, वो मैं लिखता हूँ बिज़नेस का। Statistics can uncover invisible data to human eye। कहते हैं ना नज़र आने वाले, जो इंसानी आँख को नज़र नहीं आता, शुमारियात उसको देख लेता है। जो इंसानी आँख को नज़र नहीं आता तो उसको कंप्यूटर की आँख से देख लेते हैं। अब आखिर में है टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग। ये है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग ट्रेंड्स। एक्सट्रैक्टिंग कहते हैं निकालना, इन ट्रेंड को निकालना, एंड पैटर्न फ्रॉम द हिस्टोरिकल एंड एक्सप्लोरेटिंग इनटू द फ्यूचर। एक्सप्लोरेटिंग का मतलब होता है टू मेक द एस्टिमेट्स फ्रॉम द नोन फैक्ट्स। जो हमारे पास हकायक होते हैं जिनको हम जानते हैं, उनमें से एस्टिमेट्स को निकालता। इसको कहते हैं हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, जिसमें हम ग्राफ भी एक बना सकते हैं, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि ये ग्राफ होगा। इसमें हम लिखेंगे
पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर इसके नीचे लिखा जाएगा। और इधर हमारे पास डेटा आएगा OY के ऊपर। ये हम इसको इस तरह लेकर जाएंगे, प्रेजेंट, ये पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर, इस तरीके से ऊपर की जानिब जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि 3 बनाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये कारोबार को अप कर रहा है। भाई ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इनको लफ्ज़ों को समझ लें। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फर्म्स एंड अदर एंटरप्राइजेज, आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। इसकी डिफरेंट टाइप्स की बतानी है। अब इसकी जो तारीफ़ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो हमने इसमें फोरकास्टिंग में हमने ये देखना है कि इसके आने वाला कल कैसा होगा। इसी किसी बिज़नेस को हम पास्ट में, प्रेजेंट में देख कर अब उसको चलाते हैं तो वो फोरकास्टिंग होती है। प्रेडिक्शन इज़ द आगे इट इज़ द डिसीजन मेकिंग टूल यूज्ड बाय मैनी बिजनेस। इसमें बहुत सा जो कारोबार होते हैं इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। टू हेल्प द बजटिंग, जिसमें बजट आता है, प्लानिंग आती है, एंड एस्टिमेटिंग द फ्यूचर ग्रोथ, और फ्यूचर ग्रोथ के मुतालिक एस्टिमेट लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद इसकी ये आते हैं स्टेप्स, ये उसकी इम्पोर्टेंस आई थी। अब उसकी स्टेप्स आती हैं। पहला आता है जजमेंट फोरकास्टिंग। इट यूजेज ओनली इंट्यूशन। इंट्यूशन का मैंने बताया है कि टू अंडरस्टैंड समथिंग विदाउट प्रूफ, बग़ैर प्रूफ के किसी शय को समझना। जब हमारे पास इस किस्म की आती है तो उसमें इंसान के अक्ल इस्तेमाल होते हैं, शऊर इस्तेमाल होते हैं, फिर उसमें देखा जाता है कि इसमें क्या आता है। जिसमें हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता, उसमें जब इंसान का अक्ल इस्तेमाल होता है फिर होता है। उसमें आता है कि उसमें मिसाल के तौर पर ये आता है कि नई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं या नया कारोबार करते हैं, उसके अंदर जो हमारा होगा शऊर इस्तेमाल होगा। It is uses only intuition and experience. Our minds are able to make the connection and understand concept in a way no computer can do. आगे ये judgment forecasting is best when there is no or little historical data. हमारे पास या होता नहीं है तो बहुत कम हिस्टोरिकल डेटा होता है। फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेज और न्यू ग्रोथ प्लान्स, फिर उसके बाद है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। इट यूजेज मैथमेटिकली टू एनालिसिस, जहाँ पर मैंने एनलार्ज लिखा था, एनालिसिस है, इसको सही कर दें। एनालिसिस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। इट इज़ वीकेस्ट व्हेन देयर इज़ नो और लिटिल हिस्टोरिकल डेटा। उसके बाद है ये कंबाइनिंग जजमेंट एंड द क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग गेट्स द बेटर रिजल्ट। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो नतीजा सही होगा। तीसरा आता है बिजनेस फोरकास्टिंग। इट रेफर टू द कंपनीज एफर्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम। ये कंपनी की जो कोशिशें होती हैं ये प्रिडिक्ट, उसमें ये देखा जाता है कि फ्यूचर आउटकम क्या होगा। बीइंग एबल टू एंटिसिपेट द आउटकम, जब इसकी पैमाइश करते हैं, अलाउज टू रेस्पॉन्ड द थ्रेट एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उसकी में हम धमकियों को भी, उसके मसाइल को, उसकी तकलीफ़ों को और फ़वाद को जांच लेते हैं। फोरकास्ट आर यूजुअली क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड्स। ये फ्यूचर ट्रेंड के मुतालिक होते हैं। फॉर द बेस्ट फोरकास्ट वी रिकमेंड कंबाइनिंग स्टैटिस्टिकल डेटा विद स्टॉफ। Statistics can uncover the trend in visible data the human eye. वो इंसानी आँख जिसको नहीं देख सकती उसको शुमारियात की वो देख सकते हैं। आखिर में टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न फ्रॉम द हिस्टोरिकल एंड एक्सट्रापोलेटिंग इनटू फ्यूचर। इसमें आता है कि
ये जो एक्सप्लेटिंग का मतलब होता है टू मेक एन एस्टिमेट फ्रॉम द नोन फैक्ट्स।